मन को नहीं निराश कर, बाबा पे विश्वास कर, साईं तेरे ही साथ है, हरदम ये एहसास कर। मन को नहीं निराश कर, बाबा पे विश्वास कर, साईं तेरे ही साथ है, हरदम ये एहसास कर। गिरा के घुटने क्यों बैठा है, तेरी जीत छिपी है हार में, सपने सच हो जाते हैं साईं के दरबार में। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 26 नवंबर का दिन है और बाबा के शिरडी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आज का दिन बेहद ख़ास है, बेहद महत्वपूर्ण है। बाबा के जीवन काल में एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने तमाम साईं भक्तों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। आज भी हम जब बाबा की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो हमारी हर उस इबादत में उस शख्सियत की मौजूदगी होती ही होती है। तो आज के इस वीडियो में हम उस महान व्यक्तित्व की जीवन को टटोलेंगे और एक तरीके से आज का वीडियो उस डिवाइन सोल को हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट होगा। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आज का ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अहमदनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर अकोलनेर गांव है। वहाँ सावित्री और दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे नाम के दंपति रहते थे। 3 पीढ़ियों से उनके घर में मामलेदारी थी, तो बड़ा ही संपन्न और समृद्ध परिवार था। उस परिवार में 6 जनवरी 1868 को एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है गणेश। बच्चा बड़ा होने लगता है, उसका स्कूल में दाखिला किया जाता है। नाम लिखाया जाता है गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे। अंग्रेज़ी चौथी के बाद पढ़ाई छूट जाती है क्योंकि स्कूली पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अब ये बच्चा जवान हो जाता है, बड़ौदा संस्थान में छोटी मोटी नौकरी करने लगता है, पर कुछ वक्त बाद वो नौकरी छोड़कर वापस घर चला आता है। एम कैनेडी नाम का एक अंग्रेज़ अफसर था पुलिस में। उसकी इस हट्टे कट्टे सुडौल नौजवान पर एक दिन नज़र पड़ती है। वो उसे 9 रुपये महीना तनख्वाह पर कांस्टेबल के पद पर भर्ती करा लेता है। अब उस नौजवान की पहचान थी गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे, बेल्ट नंबर 727। अब बेल्ट नंबर 727 को ऑर्डरली बनाया जाता है नाना साहेब चांदोरकर का। नाना साहेब चांदोरकर जो ब्रिटिश सरकार में बड़े ओहदे पर थे, राजपत्रित अधिकारी थे और जैसे आपको मालूम होगा कि वो बहुत बड़े साईं भक्त भी थे। साल 1894 में जब नाना साहेब एक बार शिरडी आए तो उनका ऑर्डरली नियुक्त किया हुआ वो युवा कांस्टेबल भी ज़िंदगी में पहली बार शिरडी आया। नाना साहेब शिरडी में जहाँ जहाँ जाते वहाँ उनका हमसाया बनकर वो कांस्टेबल भी उनके साथ जाता। और यही वो प्रसंग था जब गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे की श्री दास गणु महाराज बनने की यात्रा शुरू हुई थी। साईं बाबा का दास गणु महाराज से काफ़ी स्नेह था। वो उन्हें प्रेम से गणु कहते थे। श्री साई सच्चरित में आपने दास गणु महाराज के बाबा के साथ के कई प्रसंग पढ़े होंगे। एक बार शिरडी आने के बाद उनके मन में साईं के प्रति श्रद्धा का जो बीज पड़ा, वो फिर बड़े वृक्ष में परिवर्तित होकर फलता फूलता ही रहा। साल 1904 में नौकरी छूटने के बाद दास गणु महाराज ने बाबा के कहने पर पढ़ने लिखने में ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और वो महाराष्ट्र के जगह जगह जाकर कीर्तन करने लगे। ख़ास करके महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में वो अपने कीर्तनों की वजह से काफ़ी विख्यात हुए। उन्होंने अपने कीर्तनों में साईं की लीलाओं के प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा कार्य किया। वो इतनी असामान्य प्रतिभा के धनी थे कि उन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा पद लिख डाले। उन्होंने इतनी ग्रंथ संपदा लिखी जैसे अमृतानुभव, भावार्थ मंजरी, 65 भावार्थ दीपिका, श्री गुरु चरित्र सारामृत, श्री गोदा महात्म्य, श्री ईशावास्य भावार्थ बोधिनी व मंत्रार्थ प्रकाशिका, श्री नारद भक्ति सूत्र बोधिनी, श्री शनि प्रताप, श्री शंडिल्य भक्ति सूत्र भाव दीपिका, आद्य शंकराचार्य चरित्र ग्रंथ इत्यादि। साथ ही साई स्तवन मंजरी भी दास गणु महाराज की ही लिखी हुई है। हम जो साईं की आरती गाते हैं, शिरडी माझे पंढरपुर साईं बाबा रमावर, या साईं रहम नज़र करना बच्चों का पालन करना, या फिर रहम नज़र करो अब मोरे साईं, ये सारे पद्य
दासगणु महाराज के कलम की ही देन है। सच में दासगणु महाराज साईं भक्तों के मेरुमणि थे। उनकी साईं भक्ति के किस्से और बाबा के साथ उनके अनुभव पढ़े या सुने ना हो, ऐसा शायद ही कोई साईं भक्त होगा। उन्होंने जीवन पर्यंत बाबा की लीलाओं का कथन अपने कीर्तनों के माध्यम से किया। 26 नवंबर 1962 को 95 साल की उम्र में महाराष्ट्र के पंढरपुर में उनका देहावसन हुआ। पंढरपुर में ही उनकी समाधि बनाई गई है। आज उनकी 59वीं पुण्यतिथि के मौके पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।